पिस्टल उत्थों गैब होंदी है मालखानियों ते करदा कौन है एक ASI 1 साल दे पिछों दी तीफी आ जांदा खुद आंदा खुद तो पिस्टल पेश करदा पुराना और जरा जी पुलिस मेहनत करे कि कुदरती बात है सारे मुदईदा ने सीसी बलाल कमियाना साहब या सलीम चारे ने लगे ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ की अपील करांगे मरी नवाज साहब और अपील करांगे तो सोया सानू इंसाफ दिता जाए। हाँ दिखाई है गोगी बार्डर में दिखाई और मैं पहली दफ़ा देखी है। इसको डिनाई करते हैं, इसको रद्द करते हैं आप? हमें रद्द करना, ये ऐसी कोई बात नहीं, FIR कोई नहीं हुई। अपने बेटे सिर रख के कसम खावे कि जो कतल साढ़े होए ने इन्होंने नहीं करवाए। जो FIR में है, FIR जो कटी है उसकी तो वो पुलिस ने काटी है ना, इसके इन्होंने नहीं ना काटी। ये अपने आप को खुद को कह रहे हैं कि हम एक बिजनेसमैन है। इनकी हिस्ट्री ये है कि इनके वालिद साहब का नाम था रशीद भट्ट, जिनका वो MPA का कह रहे हैं ना, उनके वालिद साहब की दुकान थी नीला गुंबद के पास, वहां पे ये पेंचर लगाते थे। उन पुलियों पर चल रहे हैं हट करना ताकि अदालत हमें गिरफ्त में मजबूत ना करे, ना हम अदालत के चक्करों में आए। टीपू के कतल पिस्टल की इस्तेमाल हुई तीफी दी, ठीक है जी। उत्थे इंस्पैक्टर सन चौधरी मंजूर साहब, खुदा ना दा भला करे, उन्होंने मेरे कसम खा दी कि मेरा कला कला बेटा है, मैं इंसाफ कर जाऊँगा। और उन्होंने बिल्कुल इंसाफ ही किया। जितों इन्हें पिस्टल लीती लाइसेंस, जितों पिस्टल खरीदी उस दुकानदार का बयान, यानी कि सारा कुछ मुकम्मल कराता, सब कुछ हो गया। पिस्टल पेश उत्थे अपना अदालत भी आ गई, मौके पर फड़ी गई पिस्टल। हूँ पिस्टल उत्थों गैब होंदी है मालखानियों ते करदा कौन है एक ASI 1 साल पिस्टल अपने घर रखदा। नाम नहीं नहीं लिखा है, नाम है, लिखा है नाम नहीं नहीं और ए लिखा है नाम यार। मैं तो दसना ना, ए देखो ए ठीक है, एरी तस्वीर भी जो थानेदार दी ना, 1 साल उन्हें घर गायब हो गया ना, सुना है देखो ना, मैं रीड भी की थी, गायब हो जाता 1 साल के पिछों दी तीफी आ जाता खुद आंदा खुद तो पिस्टल पेश करदा पुराना अपना लाइसेंसी जरा गायब होया सी ना, ओन मिल जाता है, ओड़ी जगह ते टुटा भजा पिस्तौल रख जाता है। देखो ना ये खबर लगी हुई अखबार, ये हो गया उसके बाद क्या हुआ? क्लियर हो जाता नहीं इस नहीं ये अदालत क्लियर कर दी जाहिर जिसे देखो ना पिस्टल वो अच्छा 50 मियाँ आसफ साहब टिब्बी कतल हो गए। मियाँ आसफ वो साढ़े केस ही गवाह सी अवान अदल के केस अवान अदल, ठीक है जी। हूँ दुनिया तो नहीं रह से इसलिए 50 लाख रुपए जानो। एक महकमाना सवाल है जी जी गोगी भट्ट का आपका तनाज़ा क्या सर वजह लड़ाई? ये उन्होंने पूछा जाए तनाज़ा है, असं उन्होंने जानते भी नहीं ना, साडा कोई कारोबारी है ना कोई रिश्तेदारी ना साड़ी कोई जान पहचान है। वो तो कहता मैं भी नहीं जानता, ठीक है ना, नहीं जानते ना, असी अपने कारोबारी बंदे हैं, साढ़े को माशाल्लाह दुनिया आंदी जाती कोई। देखो ना साढ़े कहते पहलवानी साढ़ा पेशा सी, साढ़े वाल साहब भलवाना दंगल कराते हैं, सारे जलूस भलवाना साढ़े उत्थे निकले पल्ले तो, ठीक है जी। तो खुदा जा हसद खोरी बिले बिले पाँदा आहो उनका कत्ल कौन है? ये अच्छा वो भी यही तुम इंज करो ना, देखो बड़ा आसान तरीका जे, और जरा जी पुलिस मेहनत करे तो कुदरती बात है सारे मुदई दिंदा ने जेडे परचे साड़ते हैं ना, उन्होंने मुदई भी दिंदा ने। हुण बिल्ले भगवान के कतल का इसलिए मुलजम जो है सजा है, और ना वहीद रवीदियाँ, ठीक है। और रिकॉर्ड के बयान देख लो जाके उन्हें की दिता है। सर आज इंसाफ आप पंजाब पुलिस से मांग रहे हैं, CCTV से मांग रहे हैं? पंजाब पुलिस ने जी सीसी बलाल कमियाना साहब या सलीम चारे ने लगे, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ की अपील करांगे मरी नवाज साहब और अपील करांगे कि सोया सानू इंसाफ दिता जाए। बस सलमान जी ये दसो आपने की मामला पेश आया चंद दिन दौरान कि गोगी भट्ट साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मीडिया बुला के अपना मुद्दा बयान कर रहे हैं, सामने लोड पै गई इस पूरे हफ्ते 2 हफ्ते महीने दौरान थोड़ी ऐसी की शुरू हुई है? मेरा वीर यकीन करोगे तुसी बाखुदा मैं नहीं चाहता बयानबाजियाँ, ठीक है, मैं नहीं चाहता, मगर मजबूर नहीं मजबूर है कि दोस्तों ने मजबूर किया तो मैं प्रोग्राम रख लिया, नहीं तो मैं नहीं चाहता। सर एक सवाल ले लीजिएगा, अमीर बलाज पर 7 मुकदमात के FIR दर्ज है, जिसमें 5 फौजदारी की और 2 मर्डर की हैं, इसमें आप कुछ कहेंगे? गोगी भट्ट साहब ने ये दिखाई भी हैं? हाँ दिखाई है, गोगी भट्ट ने दिखाई है, और मैं पहली दफ़ा देखी है। अच्छा, मैं पहली दफ़ा देखी है। आप इसको डिनाई करते हैं, इसको रद्द करते हैं आप? हमें रद्द करना, ये ऐसी कोई बात नहीं, FIR कोई नहीं हुई। सलमान जी ये भी बता दीजिएगा, जिस तरह गोगी भट्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने कहा कि जो हमारे बहनोई हैं जावेद भट्ट, उनको ट्रका वाला ने कत्ल करवाया, इस पे आप लोगों का जब मौके पर कहते हैं कि अगर हम पे इल्जाम लगाया जा रहा है कि टीपू को कत्ल करवाया, तो उसके बाद आगे बलाज का कत्ल हुआ, तो उन्होंने भी हमारे बहनोई को कत्ल करवाया।
ਉਹ ਤਸਲੀਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿੱਲੇ ਭਾਣ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਵਾਇਆ, ਟੀਬੂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ, ਹਵਾਨ ਨੇ ਇਧਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਮਿਲ ਕਰਾਇਆ। ਉਹ ਤਸਲੀਮ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਤਸਲੀਮ ਕਰਦਾ है। कुरान की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कुरान ले आए। नहीं कुरान ले ना, कुरान भी छोड़ दो, बहुत दूर। अल्लाह ताला माफ करो, अपने बेटे दे हथ रख के कह दे कि इन्हें कतल नहीं गा। एक गल ते ए झूठे कतल दे परचे साडे ते नहीं कराए, आए कह दे मेरे सामने, मैं छोड़ देना। आए अपने बेटे सिर ते रख के कसम खावे कि जो कतल साडे होए ने इन्होंने नहीं करवाए ते जेडे परचे साडे दे झूठे होए ने वो भी इन्होंने नहीं करवाए, मैं कतल छोड़ देना। बेटे एक डीएसपी के ऊपर भी इल्जाम लगा रहे हो या शफकत के ऊपर, जो जीआईटी का मैंबर भी। मेरा वीर मैं एक गल की ना, मैं दसना कि पहली दफा पुलिस ने थोड़ा जिहा इन्हां नूं हथ पाया, पहली दफा नहीं तो इस तो पहले इन्हां दी मुख मुका आ जाती सी, इस तो पहले ही, क्योंकि इधर मैं दंदा कतल साडा आया, असीं उधर हाली शुरू होए हां ते इधर साडे ते कतल पै गया। उस लिए यकीन करना भाई तुसीं मेरे यह पोजीशन दी कि लाहौर ही कोई कतल होंदी तो असीं कहंदे देखी ध्यान रखी कोई रेडीमेड कतल, एक मजाक बन गया साडा। ए 2 FIR आई हैं, यह भी तीफी के खिलाफ मैं करवाई हैं। टेलीफोन से धमकियां मैं लगाते कि बाद आए तेन कतल करा देना जी। दरअसल उदों मैं एक मिनट जी सोशल मीडिया सी ना लोगों ने अवेयरनेस सी जो दसी तरीके से अफसर साहब को पुलिस को थोड़ा जिहा पता लगा कि हर शय जेहड़ी है दूसरी नहीं सकती, हर शय बाहर आई। सर एक बात सर कि मैं या चौधरी अरशद मीर दा कतल है ना जी, तौबा नाउजुबिल्लाह, कुरान चुक के होया है जी। अमजद गुज्जर जी अमजद खैंचू वो भी कुरान ते सुलह चंद दिन पहले, चंद दिन दरबार जाके वो कत्ल करते हैं। अच्छा बच्चों पहलवान साहब ये बताइएगा कि आज से 3-4 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लाहौर प्रेस क्लब में हुई है और वहाँ कहा गया कि ताजर मौजूद है और हाथ उठा के हलफ किया कि गोगी भट्ट बेकसूर है। आया कि वो कौन लोग थे और जिन्होंने बेटा मैं एक गलत करा, मैं तुहानू की कहा कि इसका जवाब हम देते हैं। ये यहाँ तमाम ट्रांसपोर्टर बैठे हुए हैं, तमाम ताजर बैठे हुए हैं। हम हल्फन कहते हैं कि ये पहलवानों का खानदान है, ट्रांसपोर्ट बरादरी है, ये शरीफ लोग थे, इनको बिला वजह बिछाया गया है। और ये इतने जुल्म जो हमारे साथ किए हैं ट्रांसपोर्ट बरादरी का, ये घराने से ट्रांसपोर्ट निकलती थी। जिन्होंने ऐसे नफीस आदमी को मारा जो मोहब्बत मिला रहा था, दुश्मनियां खत्म कर रहा था, और इन्होंने उस शख्स को हलाक किया है। इसका इंसाफ होगा और जो मेरा ऊपर अल्लाह देख रहा है वो करेगा इंसाफ। बरादरी के ऊपर जुल्म हुआ है, ये ताजर जितने बैठे हुए हैं ये सारे हल्फन कहते हैं। ये खानदान और ट्रांसपोर्ट बरादरी शरीफ लोग हैं और कारोबारी लोग हैं। भाई ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਤਾਜਰ ਉਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਤਾਜਰ, ਕੋਈ ਤਾਜਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਜਰ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਰੋੜਾਂ ਚ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਓ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਚ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੋਣ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਜਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਆਪਣਾ ਤਾਜਰ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਉਹ ਸਭ ਸੂਸਪੋਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ ਵੀ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲਾਜ ਲਾਲ ਮੁਹੰਮਦੁल्ला ਦਾ ਹਾਜੀ ਗੋਗੀ ਬੇਕਸੂਰ ਅਸੀਂ ਹਾਜੀ ਦਾ ਬਣਾ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, अपना बिलाल कमियाना साहब, CCP लाहौर साहब ने, मतलब सैयद निशान साहब, ये इंसाफ करने वाले लोग बैठे ने। जाओ जाके उत्थे जाओ, ताजर बरादरी में जसूद कुरान में जिले आगे केड़ी मार्केट में नुमाइंदे हैं। दूसरी बात यह है, इसमें मैं आपको बताता हूँ कि जो मुद्दई है और जो खान है उनका तहफ़्फ़ुज़ पुलिस ने देना होता है। इस वक्त अगर हम कहें कि हम अपना तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, उसकी इजाजत नहीं है क्योंकि पंजाब में इस पर पाबंदी है। तो देखेंगे सारा दिन की रोशनी में सब कुछ हो रहा है ना जी। अदालत हम जाते हैं तो दिन की रोशनी में जाते हैं, तो इसका जवाब पुलिस ने देना है और पुलिस का फर्ज है कि पुलिस जो जिन लोगों का कत्ल हुआ है उसके मुद्दइयों को वो दे, अपना तहफ़्फ़ुज़ दे, उनको लेकर अदालत तक जाए। इसका जवाब पुलिस ने की। नहीं बात एहसन शाह की, एहसन शाह जेल में था, एहसन शाह जेल में था। एहसन शाह को जेल से हम तो नहीं निकाल सकते भाई। एहसन शाह किसी कई केसेस में अगर मतलूब था तो ये पुलिस, इसका जवाब अगर पुलिस दे सकती है, इसका जवाब उन्हें इदारों से, पुलिस से लेना चाहिए। हमसे वो सवाल करें जो हमारे, वो तो कहते हैं कि पुलिस ने गोली नहीं मारी। देखिए ये तो FIR में पुलिस का है नहीं, वो आपकी बात ठीक है, लेकिन जो वो इल्जाम लगाते हैं वो कहते हैं कि अमीर मसब ने गोली चलाई है। पहली गोली अमीर मसब ने एहसन शाह को मारी है। तो जो FIR में है, FIR जो कटी है उसकी तो वो पुलिस ने काटी है ना, इसके इन्होंने नहीं ना काटी। असल में हुआ ये है ना, इनके साथ कभी जिंदगी में ऐसे पहले कभी नहीं हुआ। CCPO से हमारी दरख्वास्त है बिलाल कमियाना साहब से कि इनके साथ ऐसे पहले कभी नहीं हुआ। अब इन पे हाथ गिरफ्त मजबूत पड़ रही है और ये इनकी आप चीखें सुने। दूसरा ये है कि ये अपने आप को खुद को कह रहे हैं कि हम एक बिजनेसमैन है। इनकी हिस्ट्री ये है कि इनके वालिद साहब का नाम था रशीद भट्ट, जिनका वो MPA का कह रहे हैं ना, उनके वालिद साहब की दुकान थी नीला गुंबद के पास, वहां पे ये पेंचर लगाते थे। गोगी भट्ट से पूछा जाए कि इसको उस दुकान से क्यों निकाला, ये उसके गले से पैसे निकाल रहा था, उन्होंने पकड़ लिया, देख लिया किस वजह से इन्होंने इनको दुकान से निकाल दिया। और दूसरा ये कह रहे हैं कि मैं एक शरीफ आदमी हूँ, ताजर हूँ और अड्डे वाले बदमाश हैं।
जो सीसीपीओ साहब थे जिन्होंने इनको कहा कि मेरी वालदा, झूठ क्या बनाया इन्होंने कि बकर साहब की वालदा के प्लाट पर कब्जा हो गया, झूठ इनका ये चेक करें। और उन्होंने बच्चा छुड़ाने के लिए अलहाज गोगी भट्ट से रब्ता किया। गोगी भट्ट तो ताजर है, बदमाश तो वो कह रहे हैं कि अड्डे वाले हैं, तो उन्होंने उनको तो अड्डे वालों को फोन करना चाहिए था ना, गोगी भट्ट को तो नहीं फोन करना चाहिए था। ये जो है इनका तरीका वारदात मैं आपको बताता हूँ, खोचल हो गए हुए हैं, 3.5-4 दहाइयों से ये लाहौर में राज कर रहे हैं। इनको पता है कि हमने सेफ कैसे होना है, सबसे पहले अदालत में उन कुलियों पर चल रहे हैं, हट करना ताकि अदालत हमें गिरफ्त में मजबूत ना करे, ना हम अदालत के चक्करों में आए। इसी तरह एक ऐसा माहौल बनाते हैं, बंदे अपने लोगों के बच्चों को जाया करवा देते हैं। जो क्या नाम है उसका, खुरम को किसने तैयार किया था? खुरम को टीफी भट्ट ने तैयार किया था। चाचू वाली बात है कि उसको पिस्टल किसका था? टीफी भट्ट का था। और मार खाने से उन्होंने चेंज करवाया, ये सबको पता है। दो चीजें हैं, एक होता है कानूनी, एक होती है पंचायत। कानूनी तरीके से वो मजबूत हो जाते हैं, निकल जाते हैं, अपनी गिरफ्त जो भी बनाते हैं, कत्ल करते हैं या करवाते हैं, कानूनी तरीके से निकल जाते हैं। रखे बीच में कुरान, रखे पंचायत में, बैठा आकर उनसे बात करें, उनको कहो, वो जो चैलेंज उनको कहो ना, कसम खाकर कहे कि ये जो बातें बाहर मार्केट में आए उनमें आपका कोई हाथ नहीं है, रखे कुरान मजीद पे। दूसरी बात, उसने चैलेंज दिया है JID को।